जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो व्यापारी वाले मामले में राम मेहर को रिकवर किया गया और आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। राम मेहर ने इस जो सारा घटनाक्रम है, चूँकि ये कर्जे में था, इसके ऊपर 1-1.5 करोड़ का कर्जा था और इसने सोचा कि किस प्रकार से इस चंगुल से वो बाहर आए। उसको नुकसान हुआ फैक्ट्री में लॉकडाउन के बाद, तो उसने जुलाई में जो बीमे कराए थे और उसके बाद उसने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने सोचा था कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा या किसी तरीके से अपनी डेथ दिखा के और मतलब मेरे परिवार का कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर ये सारी जो मेरी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद उसने ये मन बनाया और कि किसी प्रकार से अपनी जो डेथ का एक ड्रामा रचा जाए और क्लेम भी मिल जाए घर वालों को, कर्जा वो चुका सके और वो अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर सके। तो इसी घटनाक्रम में जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक राम मेहर से हुई है, उसने ये बताया है कि 6 तारीख को उसने ये पैसे वगैरह जो निकलवाए हैं, पैसे वगैरह निकलवा के, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, एक्सिस बैंक से जो टोटल अमाउंट करीब 11 लाख का था वो उसने निकलवाए हैं। और उसके बाद ये शाम को जो घटनाक्रम जब शुरू होता है, शाम को ये शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है अपने डाटा गांव में और वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है। उसके साथ ये दोनों वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और फिर ये आगे कहीं जाते हैं ठेके पे, फिर वहाँ पर भी शराब पीते हैं और इस प्रकार इनको शराब पीते पीते काफ़ी 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब इनकी गाड़ी जो रोड है जहाँ पर ये मिली है वहाँ पर भी ये बैठकर शराब पी रहे होते हैं। फिर इसके दिमाग में वही जो प्लानिंग इसकी चल रही थी योजना अनुसार, इसने उस व्यक्ति की, जब वो ज़्यादा नशे में था, गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पश्चात गाड़ी में से डीज़ल एक पाइप द्वारा जो इसके पास पहले से थी उसमें से इसने पेप्सी की बोतल में डीज़ल निकाला है और उसको चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी ऑन थी, और फिर उसको इंजन और बाकी सब जगह छिड़क कर गाड़ी में आग लगाई है और उसके बाद ये मौके से चला गया है। तो आगे का जो घटनाक्रम है उसमें ये काफ़ी देर तक ढाणी कुतुबपुर तक ये 15 किलोमीटर करीब पैदल ये चल के आया है और उसमें काफ़ी टाइम लगा है इसको। जो 11 बजे करीब जो घटना हुई जो जलाने वाली, उसके बाद ये करीब सुबह 4:30 बजे तक ये वहाँ ढाणी कुतुबपुर में एक व्यक्ति के यहाँ इसने एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी और वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर फिर ये कुछ लोगों के साथ फिर ये आगे बिलासपुर और उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ ये निकला है। तो इस सारे घटनाक्रम में अभी मर्डर की बात आई है तो उसमें पुलिस अब आगे तहकीकात करेगी और जो भी इस घटना में और कौन इसके साथ थे उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाएगी। ये व्यक्ति कौन है? जो प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम जो इसने बताया है रमलू है और ये विलेज डाटा का ही है और इस बारे में अभी और हम इससे पूछताछ करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। ये 28 साल की इसकी उम्र है। इसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है। जो प्रारंभिक पूछताछ में अभी पता चला है, ये भी शराब का आदी था और इसी प्रकार घर से बाहर ज़्यादातर रहता था, तो घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, तो घर वाले भी ढूंढ रहे थे। तो और कोई गुमशुदगी की कोई एप्लीकेशन आई होगी तो उसकी भी हम अभी जांच पड़ताल करेंगे, कोई एप्लीकेशन थाने में आई है या नहीं। काम क्या करता था सर ये कोई काम नहीं करता था। जो अभी तक आया कि ये शराब का आदी था। आपने बताया कि ये कुछ लोगों के साथ बिलासपुर गया, तो वो कुछ लोग कौन थे सर? इसके दोस्त थे, कहाँ से थे? वो अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में आया कि इसी की फैक्ट्री में कुछ लोग जो काम करते थे पहले, उन्हीं को इसने ये कह रखा था कि उनका जो कोई गांव है बिलासपुर में कि वहाँ पर मैं जाके खेती करूँगा, वहाँ पे मुझे ज़मीन खरीदनी है, इस प्रकार से उसने वो बता रखा था। नहीं, इसका मैंने बताया ना कि इसके फैक्ट्री में काम करते थे उसके घर से और वहाँ, हाँ, एक गाड़ी जो इसके खुद के नाम थी
वो गाड़ी इसने फूकी है, जो इंडिगो गाड़ी थी डीजल। एक जो दूसरी गाड़ी है वो इसकी एक महिला मित्र के नाम थी, और उस गाड़ी से ये आगे वहाँ पर बिलासपुर के लिए निकला था। जो 11 लाख रुपए थे उसका जो अभी पूछताछ में अभी जो हमें जानकारी मिली है, उसमें से कुछ पैसे इसने एक महिला मित्र को दिए थे कैश, कुछ पैसे इसने एक दूसरी महिला मित्र को अकाउंट में जमा कराए थे, और बाकी जो पैसे हैं वो इसके पास खुद इसने कहीं रख रखे हैं। और इसके जो बाकी जो अब हमने इसका रिमांड लिया है और इसके बाद इसकी रिकवरी का जो प्रयास किया जाएगा। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें सामने आया है इसका रोल, और बाकी किसी का रोल अभी कंफर्म नहीं है, तो वो पूछताछ के बाद ही हम आपको बताएं। इसके साथ की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड की गई थी, उसको कह सकते हैं क्या वो इसमें इन्वॉल्व? अभी उसके बारे में अभी जांच की जाएगी, अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो प्राइमा फेसी जो हमारी एनालिसिस है उसमें फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं था। जो उसके जो नए नंबर्स थे जो ये यूज़ कर रहा था घटना करने के बाद, उनसे ये केवल जो महिला मित्र हैं उनसे कांटेक्ट में था, और एक जो जिसके साथ ये वहाँ पर बिलासपुर गया है, और बाकी किसी से परिवार वालों से कांटेक्ट में नहीं था उन नंबरों के थे। घटना को अंजाम देके जा रहा है मेरे साथ। अभी तक जो पूछताछ में आया है उसमें उनको नहीं पता था, उनको हो सकता है बाद में पता चला हो। रमलू इसको पहले मारा गया है गला दबाकर, जो इसने अभी बताया है हमें, और उसके बाद इसने गाड़ी में और बॉडी में आग लगाई है। तो पी रहे थे जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वहीं पे ये लोग शराब का सेवन कर रहे थे, वहीं पे उसको मारा गया है और उसके बाद गाड़ी में आग लगाई गई। नहीं, हाथ से गला दबाकर मारा गया है। अभी पूछताछ चल रही है और आगे उसमें कार्रवाई होगी, जैसे ही पकड़ा जाएगा आपको बताया जाएगा। क्या इंश्योरेंस कोई बीमा कर्मी या एजेंट कोई इसमें शामिल? नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसमें अब जैसे भी आगे कोई खुलासा होता है आपको बताया जाएगा। PNB से, और जो ये जिसके साथ गया था उन्हीं के किसी कॉन्टैक्ट्स के यहाँ वहाँ पे झोपड़ी टाइप, मतलब वैसी जगह पर कहीं ठहरा हुआ था। गाड़ी खूब अब 3 लोग गए थे, अब ड्राइविंग किसने की है आपको बता दें। नहीं, जो महिला मित्र की जो गाड़ी है वो इसी ने खरीदी थी, उनके